वेदर यू आर गर्ल और बॉय, आपको कभी ना कभी जिम में ऐसा बोला गया होगा कि आप वे प्रोटीन का सप्लीमेंट ज़रूर से लीजिए आफ्टर वर्कआउट या दिन में एक बार। तो ये कितनी हद तक सही है कि वे प्रोटीन लेने से आपकी बॉडी में आपके मसल्स या आपकी बॉडी जो है वो बेटर होती है। आज के वीडियो में उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जाने बायोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली आपकी बॉडी में दो ही तरीके से ग्रोथ हो सकता है। पहला हो सकता है हाइपरप्लेशिया, मतलब कि आपके मसल सेल की संख्या बढ़ना, नंबर ऑफ सेल शुड इंक्रीज। और दूसरा हो सकता है हाइपरट्रॉफी, मतलब मसल सेल की साइज का बढ़ना। प्रोटीन लेने से हाइपरप्लेशिया जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट हाइपरट्रॉफी जो है वो पॉसिबल हो पाती है। तो हाइपरट्रॉफी मतलब मसल की साइज कैसे बढ़ती है, तो इसके लिए मसल प्रोटीन सिंथेसिस का कंसेप्ट जवाबदार होता है, जहाँ पे आपकी बॉडी में जब भी आपके मसल ब्रेक डाउन होते हैं और वो प्रोटीन लेने के बाद ग्रोथ करते हैं तो आपकी बॉडी के मसल की साइज हमेशा x की जगह 2x हो जाती है, डबल हो जाती है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं मसल हाइपरट्रॉफी, जो प्रोटीन लेने की वजह से बढ़ता है। इसके लिए आपकी बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो मसल ब्रेक डाउन से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब जितने मसल ब्रेक हो रहे हैं इससे प्रोटीन सिंथेसिस या मसल ग्रोथ की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तब आपकी बॉडी में मसल ग्रोथ होगी। ये दो चीज़ों की वजह से पॉसिबल हो पाते हैं। पहले होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और दूसरे होते हैं प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना। अब देखिए, एक 2019 के अंदर एक सर्वे हुआ था ब्रिटिश जर्नल के थ्रू, और ये सर्वे बहुत बड़ा सर्वे था। इसमें 2000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ये सभी लोग ऐसे थे कि जो दिन भर में अपनी प्रोटीन इंटेक से ज़्यादा, मतलब 1.36 ग्राम पर डे पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन ले ही रहे थे, जो अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम पर डे होता है या 80-90 ग्राम होता है। अब उसके कंपेरेटिवली अगर देखें तो कई सारे लोग ऐसे सर्वों में 36 ग्राम प्रोटीन उन्होंने अपनी डाइटरी प्लान में ऐड किया, मतलब वे प्रोटीन से 1 या 1.5 स्कूप उन्होंने ऐड कर दी। अब इससे क्या चेंजेस हुआ, इसका एनालिसिस आप जानकर शॉक हो जाएंगे। इस प्रोग्राम में सभी लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ, अपनी मसल, अपनी 1 रेप मैक्स, मतलब अपनी जो कैपेसिटी होती है लिफ्ट करने की, वो बढ़ाई। अब इन्होंने इसमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्मूला बताया, वे प्रोटीन से भी ज़्यादा, बिकॉज कंपेरेटिवली उनकी बॉडी में जब उन्होंने 36 ग्राम प्रोटीन ऐड किया तब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की वजह से उनको 20% का बेनिफिट मिला 1 रेप मैक्स में, स्ट्रेंथ में, मसल मास में, और प्रोटीन लेने की वजह से सिर्फ 9% का बेनिफिट मिला। तो प्रोटीन डज इंक्रीज योर मसल मास, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपके रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की। जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ज़्यादा प्रोटीन को एब्जॉर्ब और यूटिलाइज करने के लिए मजबूर हो जाती है, और इसी की वजह से रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वेट गेन के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंपेरेटिवली वे प्रोटीन लेने से भी। तो सभी लोग जिनको मसल बढ़ाने हैं या वेट गेन करना है वो समझिए, पहले आपको कोई भी प्रोटीन लेने से बेटर है कि आप मसल बिल्डिंग के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अपने डाइट और एक्सरसाइज रूटीन में ऐड करें। हमारे वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं कि वे प्रोटीन कैसे बनाया जाता है। तो हम सबको पता है वे प्रोटीन जो है वो कई सारे प्रोटीन के ब्लेंड से बनाया जाता है। लोगों को लगता है सिर्फ दूध से बनता है, बट ऐसा नहीं होता। उसके अंदर कई सारे और एलिमेंट भी होता है, जैसे कि वीट का प्रोटीन होता है, ग्रेन प्रोटीन होता है, उसके बाद सोयाबीन प्रोटीन होता है, एग प्रोटीन भी कई बार होता है, कई बार मीट प्रोटीन भी होता है, और उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट या दूध होता है। इन सभी का मिक्सचर से अलग अलग प्रकार की डेरिवेटिव टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है कि जहाँ पे वे दूध है तो दूध में से वे को अलग करते हैं और केसिन को अलग करते हैं। इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, केराटिन को अलग कर देते हैं। और ये जो वे प्रोटीन होता है जो अलग किया जाता है उसकी मात्रा काउ मिल्क में 20% ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए वे प्रोटीन इतना महंगा भी होता है कि 1 लीटर दूध में से सिर्फ 20% वे प्रोटीन निकल पाता है और 80% तो वेस्ट हो जाता है। इसीलिए वे प्रोटीन जो है इसे डेरिवेटिव भी अलग कर आप इसे एक प्रोसेस के थ्रू आप इसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आपके पास दूध के पाउडर आते हैं ना, वैसे वे प्रोटीन के पाउडर आते हैं। इसी वे प्रोटीन में अलग अलग प्रकार के एजेंट मिलाए जाते हैं, जिसमें फाइबर आ जाता है, जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक के कई सारे एंजाइम्स आ जाते हैं, और इसके साथ साथ फ्लेवर आ जाते हैं, कोको है, चॉकलेट है, कॉफ़ी है, और उन सबको मिक्स करते हैं ग्राइंडर में, और उसके बाद उनको फाइन पार्टिकल्स, मतलब छलनी में से डालकर फाइन पार्टिकल का पाउडर अलग किया जाता है, और यही पाउडर को अच्छा पैकेजिंग कर आपके घर तक पहुँचाया जाता है। अगला टॉपिक अपने वीडियो का, अब ये कब लेना चाहिए। तो वे प्रोटीन लेने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, जब आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा, पहले वीडियो में याद करिए, मसल ब्रेकडाउन कर रही होती है। वो कब कर रही होती है, 2 समय में कर रही होती है। पहला होता है आफ्टर वर्कआउट। आफ्टर वर्कआउट में आपकी बॉडी जो वो ब्रेक डाउन करती है मसल्स का, बिकॉज इट्स अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, तब आप ले सकते हैं बॉडी को फिर से एनाबॉलिक स्टेज में लाने के लिए। और दूसरा होता है मॉर्निंग, रात भर के फास्ट के बाद जब आप जगते हैं तभी भी आपकी बॉडी जो मसल को ब्रेक डाउन करती है, तभी भी आप ये चीज़ ले सकते हैं मसल की ग्रोथ के लिए। ये दोनों ही स्टेज में आपकी एनाबॉलिक प्रोसेस का फिर से जगना
बहुत ज़रूरी है, इसीलिए लोग इसे आफ्टर वर्कआउट और मॉर्निंग में लेते हैं। आई एम श्योर कि आपको कई ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च मिले होंगे या लोगों ने बोला होगा कुछ ने, लेकिन इस तरह से आपको आज तक पता नहीं होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो कितना प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। दैट इज आइडियली गवर्नमेंट के हिसाब से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 70 केजी का पर्सन 70 ग्राम लेगा। और मसल बिल्डिंग के लिए कितना होना चाहिए? 1.5 ग्राम केजी बॉडी वेट। और अगर 1.5 से आप ज़्यादा लेते हैं तो प्रोटीन वेस्ट ज़्यादा होगा आपकी बॉडी के अंदर, तो इससे ज़्यादा लेने के लिए आपको फिर परफॉर्मेंस एनहांसिंग स्टेरॉइड का सहारा लेना पड़ता है। तो फिर आप 2 ग्राम या 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक पहुंच सकते हैं। इसके अगले वीडियो में एक सरप्राइज एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा, वेट एंड वॉच। क्या होता है अगर आप 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं पर डे में? तो अगर आप 150 ग्राम या 200 ग्राम से ज़्यादा ले लेते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली बहुत ज़्यादा होता है, आपकी बॉडी उसे प्रोटीन सिंथेसाइज या शोषण नहीं कर पाती। आपके मसल उतने कैपेबल ही नहीं है कि उतना प्रोटीन सिंथेसाइज कर सके और उसे वेस्ट प्रोडक्ट की तरह ब्लड में घुमाते रहते हैं, जो यूरिक एसिड जैसी वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है, जो आपके घुटनों में आपको गाउट जैसी बीमारी देता है, जॉइंट्स में। उसके अलावा अगर आप देखिए, अगर आपको इसको यूटिलाइज करना है तो आपको अलग प्रकार का रेजिस्टेंस लेवल आपका बिल्ड करना पड़ेगा। जितने आप ट्रेनिंग बढ़ाओगे उतना आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हो। दूसरा तरीका, आपको परफॉर्मेंस एनहांसिंग स्टेरॉइड लेने पड़ते हैं, बिकॉज ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है, जो मेल हार्मोन है, ये भी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस का रेशियो बढ़ाता है। तो अगर आप प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाना चाहते हैं या ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहते हैं, एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, मसल ज़्यादा बिल्ड करना चाहते हैं, तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और प्रोटीन बढ़ाने के बाद आपको परफॉर्मेंस एनहांसिंग स्टेरॉइड को बढ़ाना पड़ेगा और टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, तभी जाके वो बढ़ेगा। अगेन मैं एडवाइस नहीं करता, आप लीजिए, जस्ट नॉलेज के लिए कि स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे ही अपने मसल को बढ़ाते हैं और इसीलिए वो इतने अच्छे दिखते हैं। बॉलीवुड एक्टर्स भी यही करते हैं, हॉलीवुड एक्टर्स भी यही करते हैं, सभी लोग यही करते हैं, तभी वो लेवल पे पहुंच पाते हैं। बाकी आपकी और उनकी मेहनत में, कई बार आपकी मेहनत जिम जाने वाले एक नौजवान की ज़्यादा होती है और उनकी कम होती है, बट वो साइंस का और बेनिफिट लेते हैं, मेडिसिन का बेनिफिट लेते हैं, इसीलिए वो इतना कर पाते हैं। तो ये था मेरा डिटेल वीडियो ऑन वे प्रोटीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हम हर वीक में ऐसा एक वीडियो लाने वाले हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। आप बताइए आपको कौन सा वीडियो चाहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। डाइटिशियन गौतम जानी फ्रॉम फिटनेस विद गुमजी साइनिंग आउट।